हेलो एवरीबॉडी, आई एम रंजीत सिंह। वेलकम टू ज्ञानोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। इस ज्ञानोलॉजी क्लासेस पर मेरा ये फर्स्ट क्लास है। आई होप डैट कि आपको समझ में लगेगा और आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ पाएंगे। एक क्लास में हम एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 10th के बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम, उसको कवर करने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट हमने इसको नोट किया है। और एनसीईआरटी बुक आपको किसी भी बोर्ड के लिए, जहां पे सीबीएसई बोर्ड फॉलो होता है वहां भी काम करेगा, जहां स्टेट बोर्ड फॉलो होता है वहां भी काम करेगा, क्योंकि हमने एनसीईआरटी बुक को इसमें कवर किया है। एनसीईआरटी बुक जहां भी आपको फॉलो होगी उस बोर्ड में आपको ये यूजफुल होगा। तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट करेंगे और मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को नोट कराते जाऊंगा। देखिए, नोट करना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम अगर एग्जाम देने जाते हैं तो हमको वहाँ पे डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी होता है। और पॉइंट टू पॉइंट रहेगा तो आप जब भी उस कॉपी को पलटोगे, जब भी आप एक बार देखोगे, तो आपको ये एक फेयर बना हुआ कॉपी आपको आगे एग्जाम में अच्छा मार्क्स देगा। अगर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा ही। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लास आपको मिलेगा, तो आप दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट प्लीज़ बेहिचक इसको पढ़ सकते हैं। और हाँ, अपने दोस्त के बीच में भी शेयर कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। तो चलिए फाइनली आज हम लोग लाइफ प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में ही आपको मैंने बताया कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होगा। आप इसको दोनों मीडियम के लोग नोट्स करते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम क्या है? तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश डिफिनेशन देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी, ऐसे दोनों को काम देगा। इंग्लिश वाले के लिए हिंदी हो जाएगा, हिंदी वाले के लिए इंग्लिश भी हो जाएगा, और जिसको जो मर्जी है वो नोट कर सकते हैं। ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। लिसन, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वे सभी क्रियाएं जो जीवों में अनुरक्षण के लिए आवश्यक है जैव प्रक्रम कहलाता है। लाइक दैट, आप जो भी अपने लाइफ का एक्टिविटी करते हो वो सारे एक्टिविटी ही लाइफ प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम्पल, आप इनटेक ऑफ फूड, आप फूड को लेते हो, लाइफ प्रोसेस है। यूटिलाइज ऑफ फूड, फूड को जो यूटिलाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं, वो भी लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत में आता है। और हमारे बॉडी में जो फूड को अन्य ऑर्गेनिज्म अन्य पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये भी लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है। देन लास्ट में रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना भी लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस में वो कौन कौन से आखिर एक्टिविटी है, कौन कौन से ये प्रोसेस है जो लाइफ प्रोसेस कहलाता है, जो लाइफ प्रोसेस के लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला हम लोग का है, हिंदी में इसको बोलते हैं पोषण। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, इंग्लिश वाले न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पोषण। सेकेंड है रेस्पिरेशन, यह होता है श्वसन। देन ट्रांसपोरेशन मीन्स परिवहन, परिवहन। देन लास्ट एक्सक्रिएशन मीन्स उत्सर्जन, उत्सर्जन। हम लोग बारी बारी से सभी को डिस्कस करेंगे, तो आप इसको सभी नोट करते जाएंगे। फर्स्ट में न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। ये फूड को ग्रहण करना, फूड को ग्रहण करना, आप इसको लिख सकते हैं भोजन ग्रहण करना। सेकेंड पॉइंट श्वसन है, इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलाइज ऑफ फूड। लास्ट है ट्रांसपोरेशन, मीन्स कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। लास्ट पॉइंट है एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन मीन्स रिमूव ऑफ
वेस्ट मटेरियल जितना भी हमारे यहाँ अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे पेट में, जो हमारे स्टोमक में जो बच जाता है, हमारे बॉडी का जो पार्ट जिसको डाइजेस्ट नहीं करता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो अपशिष्ट बन जाते हैं जिसको वेस्ट बोलते हैं, उसको बाहर निकलना भी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। इनटेक ऑफ फूड लेते हैं ताकि हमारे बॉडी में एक एनर्जी मिल सके, लेकिन उस फूड को हमको डाइजेस्ट करने के लिए या बॉडी के अन्य जगह जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है, उसको करने के लिए हमको मेन पार्ट है वो है रेस्पिरेशन, इस श्वसन बोलते हैं। और इसको ब्रीथिंग अलग चीज है, ब्रीथिंग में श्वास लेना, लेकिन यहाँ पे उसके सारी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट में वन पार्ट से अन्य पार्ट तक हमारे जो भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब देखते होंगे कहीं पर कोई भी सामान को अगर इस दुकान से अगले दुकान तक या कस्टमर के पास ले जाना है, हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं बाई ट्रक, बाई जो जिस चीज़ से हो, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी के अन्य पार्ट में भी फूड को पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? रेस्पिरेशन के माध्यम से। हम लोग रेस्पिरेशन में और आगे हम लोग को पढ़ना है, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से हम लोग को मालूम चल जाएगा। देन एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन। हमारे अभी उत्सर्जन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमारे जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर ना निकले तो हमारा बॉडी पार्ट फंक्शन करना, अपना वर्क करना बंद कर देता है। इसलिए ये ऑल जो प्रोसेस है यही आपका लाइफ प्रोसेस कहलाता है। ये सारी, और ये जितने भी हिंदी में है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, यही जैव प्रक्रम कहलाता है। तो हमको इसको याद रखने की जरूरत है। एक टाइम और हम लोग देखते हैं, वन टाइम। ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वे सभी क्रियाएं जो जीवों में अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ये सारी क्रियाएं नहीं होगी तो हमारी बॉडी मेंटेन नहीं होगी, जो हमारी बॉडी मेंटेन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमको जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन के लिए, चलाने के लिए ये सारी प्रोसेस नेसेसरी है। तो हम लोग लाइफ प्रोसेस के जो फर्स्ट पार्ट है न्यूट्रिशन, उसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं और हम लोग इसको देख रहे हैं, तो प्लीज इसको नोट डाउन करते रहेंगे। देखिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी हमको भोजन लेना होगा, इनटेक ऑफ फूड ही हमको जो है वो एनर्जी देता है। तो हम लोग न्यूट्रिशन का डिफिनेशन देख रहे हैं कि द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। लिसन, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हिंदी में वह क्रिया जिसमें जीव भोजन कर उसका संश्लेषण करता है, पोषण कहलाता है। हम पहले ही मैं बताया कि अगर हमको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। हमको फूड लेना होगा तभी कोई भी एक्टिविटी को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मोड ऑफ या टाइप्स ऑफ बोल सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के प्रकार, इसको हिंदी में लिखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हैं या कितने मोड हैं? मोड इसका हिंदी में होगा प्रकार कितने हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं स्वपोषी पोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिंदी में स्वपोषी पोषण। सेकेंड होता है हेट्रोट्रॉफिक, जिसको हम लोग हिंदी में इसको बोल सकते हैं विषमपोषी पोषण, या इसको हम लोग परपोषण भी हिंदी में कभी कभी कहा जाता है।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी और परपोषी। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स तो ऑटो अपने आप में ही जो भोजन को बनाता है, भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। हम लोग हेटरोट्रॉफिक में आते हैं क्योंकि हम लोग दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको कहीं से चावल मिलेगा, कहीं से दाल मिलेगा, कहीं से गैस मिलेगा तो हम खाना बना सकते हैं। बट आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए ग्रीन प्लांट को, हरे पौधे कहाँ से चावल लाएंगे, कहाँ से दाल लाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपना भोजन खुद सनलाइट से एनर्जी मिलती है, उससे ये लोग वाटर के हेल्प से बना लेते हैं। लेकिन हम लोग फुली डिपेंड है ऑन ग्रीन प्लांट। हम लोग पूरी तरह से हरे पौधे पर निर्भर हैं। अगर चावल आता है तो पौधा से आता है, दाल आता है, सब्जी आती है, जितना भी आते हैं वो पौधे से आते हैं। इसलिए हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसलिए हम हेटरोट्रॉफिक हैं और ऑटोट्रॉफिक में वो अलग से आते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक का बहुत पार्ट है जिसको हम लोग आगे क्लास में इसी में चलते चलते हम लोग उसको डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का भी अलग अलग पार्ट है जिसको हम लोग बारी बारी से इसमें डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हम लोग डिस्कस कर चुके कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग इस में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डिस्कस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर चर्चा कर रहे हैं। स्वपोषी पोषण, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर न होकर अपना भोजन स्वयं बनाता है या अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। मीन्स हम लोग उसमें जब डिस्कस कर रहे थे तो ये चीज को देखा कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि हमको वहां से भोजन मिलेगा तो हम करेंगे, इसलिए वो अपना भोजन खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट सन्स एनर्जी के माध्यम से वो अपना और जिसमें वाटर का हेल्प लेकर अपना भोजन खुद तैयार करता है, इसलिए वह ऑटोट्रॉफिक है। और हम लोग या जो ये एनिमल्स लोग हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। यानी ग्रीन प्लांट को छोड़कर जितना भी जीव आते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हमको वहां से अपना फूड मिलेगा। ये कैसे बनाते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो सन एनर्जी के माध्यम से क्लोरोफिल के रूप में बनाते हैं। तो इन्हें प्राप्त होता है C6H12O6 + O2 मीन्स ये शुगर हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो हम लोग इसी में हम लोग को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण करना में कहीं पर भी प्रकाश संश्लेषण नहीं आ जाता है। अगर हिंदी वाले अगर सुनेंगे तो आप प्लीज ये हो जाएगा। तो सौर ऊर्जा इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफिल होता है। तो हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर, और जितने भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो पार्ट है उसको हम लोग यही से पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट एंड शेयर बिटवीन योर ऑल फ्रेंड्स, फैमिली, या आपके जो छोटे भाई बहन हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, हमको सपोर्ट करें। हम ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट NCERT के बुक आपको आपके बीच ऐसे कंटेंट हम देते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।